नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में अब जल्द ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुलने वाली हैं। जी हां, जहां पर इससे पहले की बात करते हैं तो स्कूल्स जो हैं वो 10वीं और 12वीं के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खोल दिए थे, क्योंकि जहां पर जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो यहां पर जिस तरह से ये कहा गया था कि अब जिस तरह से कोविड-19 के केसेस में कमी जो है देखने को मिल रही है, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया जम्मू डिवीजन के लिए कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो है इनके रहते हैं, तो बोर्ड के बच्चों के लिए अब फिजिकल मोड से स्कूल जो है वो खोल दिए गए थे। लेकिन इस बीच कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो बच्चे जो है वो काफी इंतजार में थे, क्योंकि जहां पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जो अभी न्यूली एडमिशन जो बच्चे हैं जिन्होंने नई नई एडमिशन जो है इसमें ली हैं, एक तरह से अलग ही वो रहता है कि हम कब जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। तो इस बीच अब प्रशासन ने एक और नया जो फैसला है वो ले लिया है, क्योंकि जहां पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से अब जो है ये फैसला ले लिया गया है कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां पर कॉलेजेस की बात करते हैं या यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वो जल्द ही अब फिजिकल मोड से उसमें क्लासेस जो हैं वो शुरू करवाई जाएंगी। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो जिस तरह से स्कूल खुलने के बावजूद भी ऑनलाइन क्लासेस उसमें जारी हैं और इसी तरह से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी, क्योंकि अभी भी जो है एक तरह से जो कंसेंट फॉर्म जो फैमिली की तरफ से भरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि पेरेंट्स की एक तरह से उनकी परमिशन लेना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इस पर भी क्योंकि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं वो भी फिजिकल मोड से तभी जो है अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे अगर उनके पेरेंट्स उन्हें अलो करते हैं और वो कंसेंट फॉर्म जो है अगर पूरी तरह से उसमें अपनी हामी जो है ये परिवार भरते हैं। और इसी के साथ साथ जहां पर बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी सेम वैसी ही गाइडलाइंस जो है दी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि उन्हें जो है फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चों की बात करते हैं तो 18 साल से ऊपर के बच्चे ये होते हैं और इस बीच इन्हें जो है पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ स्टाफ की बात करते हैं तो स्टाफ के लिए भी यही गाइडलाइंस दी गई हैं कि उन्हें भी 100% वैक्सीनेट होना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें जो है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में आने की परमिशन मिलेगी। इसके साथ और वही गाइडलाइंस हैं कि 50% कैपेसिटी के साथ बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटीज में आ सकते हैं, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे जो है एक दिन में आ सकते हैं एक क्लास में। तो इस तरह की गाइडलाइंस जो है ये रखी गई हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर जो है बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है तो उसके पास अपनी कोविड टेस्टिंग की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। फिर चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें या फिर RT-PCR रिपोर्ट की बात करें, इन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जो है बच्चों के पास होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें एंटर करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या कुछ जो है गाइडलाइंस दी गई हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी शिक्षक को यानी कि अगर किसी भी टीचर को या किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है, कोई भी ऐसा सिम्टम दिखता है जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण अगर दिखते हैं, तो उन्हें जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी गेट के अंदर एंटर करने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। तो यानी कि इस तरह के जो एक तरह से गाइडलाइंस जो सरकार ने रखी है बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि अगर बच्चे जो है फिजिकल मोड से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में अगर वो प्रवेश करते हैं तो संक्रमण का खतरा जो है वो ज्यादा ना बना रहे। क्योंकि जहां पर हम लोग बात करें वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की, तो एक तरह से इम्यूनिटी जो है आपकी बॉडी को मिलती है, लेकिन यहाँ पर विशेषज्ञों की तरफ से ये पहले से ही कहा गया है कि खुद को टीकाकरण करवाना या खुद को वैक्सीनेट करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड-19 जो है ये वायरस आपको नहीं पकड़ सकता है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी बॉडी जो है इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप उस वायरस से लड़ सकते हैं। तो कोशिश यहाँ पर यही रहनी चाहिए कि ये संक्रमण जो है ये आपको ना हो सके, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की जो परेशानी है वो ना हो। इसी के साथ साथ जहां पर बात करते हैं इंजीनियरिंग, नीट और सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर्स की, उन्हें भी जो है खोलने की मंजूरी अब दे दी गई है, लेकिन उनके साथ भी यही एक तरह से जो शर्तें रखी गई हैं, जहां पर ये गाइडलाइंस दी हैं कि 50% कैपेसिटी के साथ ही बच्चे जो है वो इंस्टीट्यूट्स में आने चाहिए, उसके बाद फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और RT-PCR और जो टेस्ट की जो रिपोर्ट है रैपिड टेस्ट की, ये सब रिपोर्ट्स जो है उनके पास होनी चाहिए। तो ये सभी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है और जितने भी बच्चे अगर स्कूल्स में भी प्रवेश करते हैं तो उन्हें भी टीचर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से ये एक तरह से पूर्ण रूप से ये उनको रखना है कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा एक दूसरे के संक्रमण में ना आए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जो है वो जरूर पहने। तो इस तरह की गाइडलाइंस जो अब दे दी गई हैं। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।